क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल का नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, यस गर्ल्स, इससे पहले ये क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ये होगा कि भाई एग्जाम्पल रह गए, तो थोड़ा सा आप लोगों को कोऑपरेट करना है। एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस आपके अवेलेबल हैं, उसको देखें, कहीं दिक्कत आए मुझसे पूछें। मैं टाइम को देखते हुए पहले एनसीईआरटी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पार्ट हमारा बचा हुआ है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आ रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी एग्जाम्पल्स में, हाँ एक थ्योरम है 6.2 जो मैंने कल प्रॉपर्ली एक थ्योरम कराई है, उसी से कन्वर्स है वो, है ना 6.2, तो आप एक बार उसको देखेंगे, कहीं दिक्कत होगी मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। जैसे जूबिया ने कई बार अलग से क्वेश्चन पूछे, मैंने बताया, या किसी भी बच्चे ने पूछे, तो ऐसा नहीं है कि मैं मना नहीं करता हूं, वहां बताया जाता है, टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज बस इसलिए शुरू किया क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, इसके बाद फिर हमारे 1-2 चैप्टर और रह गए, फिर प्रॉपर्ली सारी चीजें रनिंग में आ जाएंगे। यहाँ एक्सरसाइज जो है वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 है। 6.2 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है बच्चों, in figure 6.17 first and second DE is parallel to BC, find EC in first and AD in second। यहाँ आपको दो साइड्स आपको फाइंड करनी है। जैसे कि इस फिगर को देख करके हमें नजर आ रहा है कि ये लाइन कहीं ना कहीं इस लाइन के पैरेलल है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है शारिक। तो इस हिसाब से जब अगर यहाँ ये चीज होती है तो हम कहेंगे कि बाई बीपीटी, यानी इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, ABC, तो हम कहेंगे बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां देख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू, ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, या 6.1 कह सकते हैं, AE अपॉन बच्चों EC हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहां पर AD का मेजरमेंट 1.5 है, सही है बच्चों, और इसी तरह से ये 3 सेंटीमीटर का है। AE का मेजरमेंट 1 है और EC का मेजरमेंट आपको निकालना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह देखेंगे, 1 इधर आएगा, तो या फिर इस तरह कर लें कि यहां आपके पास में EC इंटू 1.5, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 3। तो फर्दर करने पर बच्चों ये जाएगा EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, ठीक है। तो यहां पर 1.5 जब रहेगा, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 15 वन जा और 15 टू जा, तो आपको पता चला कि EC का मेजरमेंट जो है वो कितना आ गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर का आ गया। तो इस तरह से इजीली आपने इस पार्ट को निकाल लिया। इसी वे में आप सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से आसानी से फाई का निकाला जा सकता है बीपीटी लगा करके। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन सबका क्लियर है, इसका सेकंड पार्ट बहुत आसान है, इस वे में सब निकाल लेंगे। मैं करा दूं या आप लोग निकाल लेंगे? बहुत सिंपल है, बेसिक है, बस यही करना है आपको। पहले यही लिखना है, इन ट्राइंगल एबीसी, जैसा कि मैंने यहां लिखा, तो आप एक स्टेप ये लिखेंगे कि डीई पैरेलल है बच्चों किसके, बीसी के। डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। तो बस ये स्टेप लिखना है। ऐसे यहां भी लिखना है फातिमा अर्शिया कि डीई पैरेलल बीसी के है, तो जाहिर है कि वहां पर आप लगाएंगे बीपीटी, तो दिस अपॉन दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, जैसा इसको किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिगर आपके सामने है, क्वेश्चन अच्छा है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये वो क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो जरा यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। बेटा इसके 3 पार्ट आपको दे रखे हैं, इसके आपको 3 पार्ट बच्चों दे रखे हैं, और इन 3 पार्ट में आपको 1 to 1 सॉल्व करना है, देखना है कि कौन सी कंडीशन बन रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कहा गया है कि स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR, ये चेक करना है आपको कि EF QR के पैरेलल, EF QR के तभी पैरेलल होगा बच्चों, जैसे कि फिगर आपको नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूंगा, एक तो ये हाउस फ्लाई यहां। अब फिगर आपका कौन सा है बच्चों, 6.EF। अच्छा, इसका फिगर आपको 6.17 दे रखा है क्या, या अलग से बनाना है? बनाना है, ओके। कोई फिगर नहीं है तो अलग से बनाना है बच्चों, मैं बनाता हूं फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर PQR एक ट्राइंगल है बच्चों, PQR, इसके अंदर यहां पर E मान लिया और यहां पर बच्चों F मान लिया। कह रहे हैं कि EF पैरेलल QR के, ये चेक करना है इन सिचुएशन पर। तो फर्स्ट सिचुएशन पर अगर देखेंगे बच्चों तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि P जो है वो 3.9 का है, तो ये 3.9 का यहां रखा। अब अलग अलग वैल्यू रहेंगे, मैं बार बार यहां पर पुट नहीं करूंगा, बल्कि मैं डायरेक्ट वहीं से लूंगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर E और F को पॉइंट बनाया गया है इन साइड्स पर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR कहा गया है। तो इस हिसाब से
इस क्वेश्चन के अंदर अयान आपसे इन साइड्स के अकॉर्डिंग चेक करना है। जैसे कि 3.9 आपको दे रखा था, डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा, तो आप देख रहे हैं 3 1 3 3 और 3 1 3 0। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 3 1 और 3 2 एंड देन 3 8। फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या नजर आता है कि 3 4 12 एंड 3 से नहीं होगा, सॉरी, ये बनेगा 2 से, तो 2, हाँ यस, 2 6 एंड 2 4। तो इसको देखने पर ये रिड्यूस नहीं होने का है, 3 और 2 आ जाएगा, 6 और 2 3 और 2 2। मैं बता ये रहा था, चलो वो रिड्यूस कर दिया, कोई मसला नहीं है, मैं बता ये रहा था कि ये चीज इसके इक्वल नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है? 13/10 जा रहा है, तो 13/10 को अगर पूरा प्रॉपर रिड्यूस करेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, तो इसलिए इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? नो आएगा। सही है। नेक्स्ट वाला जो रहेगा सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के हिसाब से आपको चेक करना है। इसके हिसाब से देखेंगे यहाँ पर 4/4.5 पीई और क्यू दे रखा है ना, पीई और क्यूई एक ही बात है, इज इक्वल टू यहाँ पर होगा पीएफ अपॉन एफआर, तो 3.6 नहीं है 8 है, 3.6 नहीं है 8 है, वो फर्स्ट वाले पार्ट का था, 8/9। अब जरा इसको आप देखेंगे तो डेसिमल अगर हटाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ेगा, ठीक है। अब ये नंबर 5 9 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 9 5 8 8/9, तो ये आपके दोनों इक्वल हैं, इसमें आ जाएगा यस। तो इस पार्ट के अंदर यस मेंशन करेंगे, यानी यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर EF QR के पैरेलल हो जाएगा। थर्ड पार्ट को इसी तरह से चेक करना है। अगर हम थर्ड वाले को देखेंगे तो इसमें 1.28 और PQ अपॉन क्या है? PR। अच्छा, एक चीज समझना, ये PQ है और दूसरा आपका क्या दे रखा है? PE। तो दूसरा आपका दे रखा है PE, क्योंकि आपको ये पूरी साइड लेना है, फिर ये वाली साइड लेनी है, तो PE क्या है? 0. ध्यान से देखो, 0.18 इज इक्वल टू, ऐसे ही PR कितना है? पूरा लेना है 2.56 अपॉन, और इसके बाद PF 0.36। ठीक है बच्चों, डेसिमल जो है यहाँ 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, तो इस हिसाब से डेसिमल एलिमिनेट हो गया है सर। तो यहां पर आपका किससे कटेगा? देखें, 2 6 एंड 2 4, इस तरह से 2 9, फिर उसके बाद यहां पर 9 है या 64 है, ये अब आप इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो डेसिमल में कहीं ना कहीं जाएगा। एक बार इसको चेक करते हैं, 2 1 2 2 2 8 एंड 2 18। ठीक है बच्चों, फिर से करेंगे 2 64 और 2 9, तो 64/9 64/9। आपका आंसर क्या आ रहा है? यस। आंसर क्या आ रहा है? यस। सही है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहां पर 2 जगह पर यस बन रहा है और एक जगह पर नो था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फिगर के हिसाब से देखा जाएगा। ये क्लियर सबका? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है इन फिगर 6.18, या सिर्फ इन फिगर 6.18 LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. Prove that, आपको प्रूफ क्या करना है? दिस, यानी AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD होगा। ध्यान से देखो, AM कहाँ है? अच्छा, ऊपर वाला फिगर है। 1 सेकेंड यार, एक तो ये हाउस फ्लाई जो है बार बार परेशान कर रही है, ये कंटिन्यू परेशान कर रही है। चलो थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, फिगर को ले लेते हैं। फिगर आपका कुछ यहां पर है ना? यस। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर ध्यान से देखो बच्चों, इसके अंदर इसको LM पैरेलल है, चलो फोकस करो, LM पैरेलल है किसके? CB के। दूसरा आपसे कह रहे हैं कि LN पैरेलल है किसके? CD के। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से 9 क्लास के बच्चे 5 बजे आएंगे। आज एक ही क्लास है। कुछ आ गए, नीचे बिठा लो उनको बोलो 5 बजे होगा। तो यहां पर क्लियर है, ये साइड इसके बराबर है। अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल को देखता हूं बच्चों, तो यहां ऊपर वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, जब ये आप भी ज्यादा कुछ समझ में आ रहा है या फिर आपके बिल्कुल नहीं आ रहा, ABC ट्राइंगल के अंदर आपकी ये साइड LM पैरेलल है किसके बच्चे? BC के। देखो फोकस क्या करो, अब जब ये इसके पैरेलल है तो AM अपॉन MB होगा, है ना, और AL अपॉन LC होगा। ये हो सकता है ना पॉसिबल, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है? AM अपॉन AB करना है। तो ये कैसे आएगा ये भी बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का बनता है, पीछे के साल में आया है। तो इसका सोल्यूशन में हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ बच्चों लिखा जाएगा इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हम फॉलो कर रहे हैं वो ट्राइंगल है ABC।
एबीसी ट्राइंगल के अंदर हम जानते हैं कि क्या चीजें हमें दे रखी थी, एलएम पैरेलल है बच्चे किसके, सीबी के, नजर आ रहा है सबको। तो हम लिखेंगे बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या कहेंगे कि एएम अपॉन बच्चों एमबी के होगा इज इक्वल टू एएल अपॉन एलसी के होगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सही है बच्चों। अब इसी तरह से जब अगर हम दूसरी साइड देखते हैं, एएम तो हमने पकड़ लिया है, ए बी हमें लाना है, लेकिन ए एन और लेना है। अब ए एन को देखेंगे तो ए एन कहां है बच्चों, यहां पर है सही है। तो अब हमें ए एन अपॉन ए डी करना है, लेकिन ए एन अपॉन एन डी आएगा पहले, जरा ध्यान देना मेरी बात पर। हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं नाउ, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, इन ट्राइंगल, अयान कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए सी डी ले रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, सही है, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, ए सी डी। तो इन ट्राइंगल बच्चों सुनो, इन ट्राइंगल एसीडी, तो एसीडी के अंदर हम ये जानते हैं कि इसकी ये वाली साइड यहाँ एल एन किसके पैरेलल है, फाई का, सीडी के पैरेलल है, और ये बात हमें गिवन था, ये बात हमें गिवन था। ऐसे ही हम यहाँ कह सकते हैं ये बात हमें यहाँ पर गिवन है। जब यहाँ गिवन है तो हम कहेंगे बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक बात है बच्चों। तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब जरा गौर से इन इक्वेशंस को देखो आप लोग, इस वाली इक्वेशन के अंदर आपको क्या नजर आता है, इस इक्वेशन के अंदर आपको नजर आता है, इस इक्वेशन के अंदर जो आपको नजर आ रहा है ए एल अपॉन, देखो ये जो चीज है बच्चों और ये जो चीज है, जरा ध्यान से सुनो, ए एल अपॉन एल सी, बेटा फोकस कर लो, ए एल अपॉन एल सी दोनों जगह पर कॉमन है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपैरिजन में लाऊंगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करूंगा, तो मेरे भाई यहां पर ए एल से एल सी कट जाएगा, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ध्यान से देखो, हालांकि हमारे क्वेश्चन के लिहाज से ए एम अपॉन ए बी चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो बन के आया है ए एम अपॉन एम बी, और हमें ए एन अपॉन ए डी चाहिए था, बल्कि आया है एन डी, यानी हाफ साइड। जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन है, नो डाउट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाने के बाद यही सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, जैसा कि पीछे के क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक एफर्ट लगाना होगा। वो क्या है, यानी पूरी साइड नीचे डिनोमिनेटर में लाने के लिए हमें बोथ साइड +1 करना होगा बच्चों। यानी अगर मैंने ए एम अपॉन, ध्यान से देखना, एम बी +1 किया इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ए एन अपॉन एन डी +1 किया, तो इस जगह पर दोनों साइड अभी इक्विवेलेंट रहेंगी क्योंकि बोथ साइड मैंने +1 किया है, ठीक है राफिया। तो इस तरह की कंडीशन, असल में क्या है, इस हाउस फ्लाई को जगह नहीं मिल रही है निकलने की, तो इसको इस बोर्ड का जो कुछ ऐसा अट्रैक्शन दिख रहा है कि बार बार इस पर आ रही है और मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है। खैर, मैं बात कर रहा था बच्चों, फोकस करना जरा, इसके बाद यस मैं बात कर रहा था कि यहाँ जो है आपने बोथ साइड, पूरी डिनोमिनेटर को कंप्लीट साइड बनाने, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में बच्चों क्या है, एम बी है, और हमारे डिनोमिनेटर में इधर क्या है, फोकस करो अरफात अबूजर, क्या है, एन डी, बेटा बात नहीं करो, यहाँ एन डी है, तो हमें चाहिए पूरी साइड ए डी, क्या चाहिए, पूरी साइड ए बी और ए डी। तो मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा जो काम किया है वो क्या किया है, +1 किया है, क्या किया है, +1। तो जब +1 करें, अब बाकी का स्टेप यहाँ लेते हैं, जब +1 करेंगे तो ध्यान से देखो, ये वाले स्टेप में डिनोमिनेटर एम बी और नीचे डिनोमिनेटर में एम, तो ये क्या आ गया बच्चों, एम बी। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ए एम, ध्यान से सुनो, ए एम प्लस और एम बी बन जाए, क्या बन जाएगा, ए एम प्लस एम बी इज इक्वल टू, इस कंडीशन को हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एन डी अपॉन, ध्यान से सुनो, ए एन प्लस क्या होगा बच्चों, एन डी होगा। अब जरा देखो, मुझे जो चाहिए था ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी करने पे मुझे क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, तो ए बी अपॉन एम बी आ रहा है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा उसका पॉइंट कैसे हमें सही करना है, देखना है। इन दोनों का सम करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, ए बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू, इन दोनों का सम करेंगे ए एन प्लस एन डी का, तो क्या आएगा, ए डी अपॉन एन डी। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि हमारे डिनोमिनेटर में ए बी और ए डी चाहिए था, क्या चाहिए था, ओके, हमारे डिनोमिनेटर में ए बी और ए डी चाहिए था, लेकिन हमें एम बी और एन डी नहीं है, बल्कि ए एम और ए एन है। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यहां से ये सेम रेशियो में जाता है, यानी ए एम अपॉन एम बी ये सेम रेशियो में होता है ना, ए एम अपॉन एम बी बराबर है ए एन अपॉन एन डी के, ये बात तो यहां से समझ में आई, ए एम अपॉन
अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को लूंगा तो इस पूरे ट्राइंगल के हिसाब से मुझे क्या मिलता है, AM अपॉन MB AN अपॉन ND, जैसा कि मैंने यहां पर किया था बच्चों। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जब अगर इस तरह की सिचुएशन है तो जो उसका हाफ है उसके इक्विवेलेंट यहां पर हम उस वैल्यू को रख सकते हैं, एंड देन यहां पर हम रेसिप्रोकल करेंगे। क्या रेसिप्रोकल करेंगे, ध्यान से सुनो। लेकिन इसी स्टेप पर हमें पहले एक रेसिप्रोकल करना था, यहां इस स्टेप पर भी कर सकते थे और फाइनलाइज करके भी कर सकते हैं। मेरा कहना है कि यहां पर मैं कर सकता हूं MB, इस MB के इक्विवेलेंट AB होगा, तो मैं यहां पर कहूंगा, सॉरी MB के इक्विवेलेंट AM होगा, तो यहां पर कहूंगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू, इसी तरह से यहां पर कहा जाएगा AN अपॉन ND के इक्वल AN होगा अपॉन AD। ये बात समझ में आई? इस स्टेप को क्लियर हुआ? जिन बच्चों का नहीं हुआ, जो बात अभी मैंने बताई, इसको लिखने से पहले तो उसको सुनना चाहिए और सुना करो सही से। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी ये बात कही थी कि यहां पर आपके पास आ रहा है AB अपॉन MB इज इक्वल टू AD अपॉन ND। क्लियर? मैंने ये बताया आपको। अब हमें जो चाहिए AB डिनोमिनेटर में चाहिए और MB नहीं है बल्कि AM है। आगे बात सुनिए। अभी मैंने बताया कि जब मैं इस पूरे ट्राइंगल को फॉलो करूंगा तो उससे मुझे मिलेगा AM अपॉन MB AN अपॉन ND, जैसा कि यहां मैंने मेंशन किया है। ओके, ये चीज तो प्रूव्ड है, ये चीज तो प्रूव्ड है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो जब जाहिर है कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND है, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं शारिक, MB अपॉन AM और ND अपॉन AN। बात वही होगी, मेरी बात को समझना। मैं अगर डायरेक्ट यहां रेसिप्रोकल करता तो उसका उस फॉर्मेट डायरेक्ट वहां पर आ जाता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इक्विवेलेंट है उसके। अब दूसरी बात कि ये चीज यहां दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह पर ये भी लिखा जा सकता है। पॉसिबिलिटी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। कल मैंने जो एक पूरा कांसेप्ट बताया था फिगर दिखा करके, उसके अंदर ये सिचुएशंस थी सारी इंट्रोडक्शन के अंदर। वहां मैंने कहा था कि गौर से सुनना क्योंकि ये चीजें काम आने वाली हैं। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों जब आपके पास में AB अपॉन MB आया है और AD अपॉन ND आया है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि MB के इक्विवेलेंट मानेंगे AM अपॉन AB, क्योंकि ये रेसिप्रोकल करके ही आपकी चीज यहां पर बनने वाली है। बात समझ में आई? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने लगाई है। अगर मैं इस स्टेप को डायरेक्ट यहां चेंज करता तो ये वैल्यू डायरेक्ट इस स्टेप में 1 प्लस करने पे आ जाती। क्लियर? क्वेश्चन सबका क्लियर है? ठीक है, अब्दुल कुद्दूस बेटा लेट हो गए आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक बार वीडियो में रिकॉर्ड है, एक बार सही से देखना, कहीं दिक्कत होगी फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे कहा गया है इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC। बच्चों आप लोग नोट कर रहे हैं ना, सारे बच्चे सब लोग नोट कर रहे हैं? पक्का बेटा नोट करो, वक्त निकालो, क्योंकि देखो नोट नहीं करोगे ये पढ़ाना इतना ज्यादा एफर्ट्स लगा करके फिर वेस्ट होगा। वजह क्योंकि आप लोग भूल जाओगे, जाकर के सेम डे रिवाइज कर लेगा। मैं सेम डे आपको मतलब एक दिन के जो कल बनाई थी वीडियो वो आज मिल जाएगी, आज जो बनाएंगे वो कल मिल जाएगी, तो एक दिन का आपका चल रहा है फ्लो में। समझ में आ रही बात? तो आपको डेली कोई ना कोई वीडियो मिल रही है, तो इसलिए प्लीज इसको नोट करो सारे बच्चे। ठीक है, और अगर जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसी से अगर आपको वीडियो में जैसे देख रहे हैं, वीडियो को इस तरह देखेंगे वो रिवीजन के पर्पज से। नोट कैसे करेंगे कि वीडियो से क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट निकाल लें, सही है, स्क्रीनशॉट निकाल के बाकायदा रख के पहले नोट करो, फिर फ्री टाइम में फ्री माइंड होकर के तब प्रॉपर लगातार वीडियो को देखो, तो चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। समझ आ रही है बात? ऐसा करो थोड़ा वक्त निकाल करके। ठीक है बच्चों, मैं क्या, अरे भाई ये जो है ना ये नहीं, असल में ये हाउस फ्लाई डिस्टर्ब कर रही है। मैं कह रहा था बच्चों, यस अब्दुल कुद्दूस सुनिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर DE पैरेलल है AC के एंड DF पैरेलल है बच्चों AE के। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था। 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बच्चों, याद रखना। ठीक है कहा गया है कि DE पैरेलल है, किसके पैरेलल है? AC के। DE पैरेलल है किसके? AC के, यानी AC यहां है। अब इसके बाद DF पैरेलल है प्यारे बच्चों, यानी ये वाली लाइन किसके? A के। मैंने जो डबल मार्क किया है बच्चों जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। DE पैरेलल है किसके? AC के। तो DE और AC कौन से ट्राइंगल को फॉलो कर रहे हैं मेरे भाई? जरा गौर से देख करके मुझे बताओ, सभी बच्चे बताओ। DE पैरेलल है AC के, तो DE कौन से ट्राइंगल को फॉलो, DE और AC कौन से, दोनों मतलब दोनों साइड कौन से ट्राइंगल में आ रही है? वेरी गुड, कौन से ट्राइंगल में? ABC, शाबाश। तो फोकस क्या करो सब बच्चे, मैंने कहा ABC के अंदर जरा गौर से देखना,
इसके अंदर AC भी आ रहा है, इसके अंदर प्यारे बच्चों D भी आ रहा है। जो सिंगल मार्क किया है वो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर को ढंग से देखना है तब आपका क्वेश्चन समझने में आसान होगा बच्चों। अब आगे कह रहे हैं कि DF पैरेलल है किसके, AE के। तो ये वाला किसके अंदर आ रहा है शारिक बेटा बताओ, DF पैरेलल है AE के, तो ये आ रहा है ABE के अंदर। तो हमें उस ट्रायंगल को पकड़ना है कि जिसके अंदर हमारी जो पैरेलल साइड है, ताकि हम वहां पर BPT लगा करके उसको सेम रेशियो में कर सकें। बात समझ में आई जुबैर? तो इस तरह से बच्चों पहले हम अगर देखेंगे ये चीज है, फिर दूसरी ये चीज है, जैसा मैंने बताया प्रूफ करना है BF अपॉन FE। ध्यान से देखो, BF अपॉन FE बच्चों, BF अपॉन FE ये वाली साइड, और BE अपॉन EC होगा। BE पूरी है प्यारे बच्चों अपॉन EC। तो कहीं ना कहीं छोटा ट्रायंगल भी फातिमा अर्शिया और कहीं ना कहीं बड़ा ट्रायंगल भी फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले कौन सा करें डिपेंड करते हैं। तो अगर मैंने इस चीज को लिया तो इस चीज को देखेंगे DE पैरेलल AC। तो मेरे भाई शारिक बताओ कि DE जो है AC के पैरेलल, तो मुझे फिर कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए पहले, ABC। वेरी गुड, कौन सा ट्रायंगल चाहिए सिर्फ ABC। अब्दुल कुद्दूस कौन सा लेंगे, ABC। क्यों लेंगे, क्योंकि गिवन ये है सबसे पहले। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC इसी तरह से आप लोगों को भी जज करना है कि जो चीज गिवन है उसको पकड़ना है, ताकि उसकी जो साइड्स का सेम रेशियो हम BPT लगा के निकालेंगे, फिर कंपैरिजन में इक्वेशन बनाकर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC के अंदर हम जानते हैं कि DE जो है पैरेलल है बच्चों AC के, दैट इज गिवन। इतना समझ आया? अब इसके बाद बाय BPT, या यू कैन से दैट कि बाय थ्योरम 6.1। ठीक है बच्चों, तो BPT के अकॉर्डिंग यहां पर आपका क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना। DE पैरेलल है AC के, तो जरा ध्यान से देखना, AB बेटा कहां से कनेक्ट हो रहा है, ये बात को पकड़ना जरूरी है, कहां से कनेक्ट हो रहा है। सभी बच्चे फोकस करो बेटा। अब्दुल तला अयान प्लीज, मैं कह रहा हूं कि DE पैरेलल है किसके, AC के, तो बेटा D पॉइंट यहां रहा, E पॉइंट यहां रहा, तो इन्हीं चीज को पकड़ना है। यहां से यहां ये पकड़ा जाएगा, और B यहां से यहां ये B साइड पूरी, और EC साइड कहीं ना कहीं इस तरह से साइड्स को हमें निकालना है। ये सीखो जरा, समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबके? तो मैं कह रहा था कि BPT के अकॉर्डिंग मैं कहूंगा यहां पर AD अपॉन बच्चों BD। वेरी गुड, AD अपॉन BD इज इक्वल टू प्यारे बच्चों इसके अंदर बनेगा BE अपॉन EC। वेरी गुड, अब आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये आपकी यहां पर आ गई फर्स्ट इक्वेशन, सही बात है, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। इसके बाद मुझे जो दूसरी चीज दे रखी है बच्चों, वो क्या दे रखा है अब्दुल कुद्दूस? अब्दुल कुद्दूस बेटा DF पैरेलल है किसके, डबल मार्क किया है हर्ष मैंने डबल मार्क किया। DF पैरेलल किसके है, AE के, सही है। अब यहां पर DF और AE कौन सा ट्रायंगल को पकड़ रहा है, ट्रायंगल पूछ रहा हूं बेटा मैं, कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, ABE नहीं बेटा, ABC में कहां आ रहा है, ध्यान से सुनो। DF पैरेलल किसके है, AE के, तो मेरे बच्चे इसके अंदर ABE के अंदर ही तो कवर हो रही है दोनों साइडें, मैं वही समझाना चाह रहा हूं। बात समझ में आई सबके? तो मैंने कहा इन ट्रायंगल बच्चों कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABE। वेरी गुड, शाबाश। AB के अंदर हमें गिवन क्या है, AB के अंदर हमें गिवन क्या है, DF। वेरी गुड, DF पैरेलल है किसके, AE के, शाबाश। DF AE के पैरेलल है, दैट इज गिवन। अब जब ये गिवन हो गया तो हम कहेंगे बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। BPT के अकॉर्डिंग अब हमने पकड़ा था ये वाला ट्रायंगल, लेकिन इसके जो पॉइंट आ रहे हैं कहां पर आ रहे हैं अंशरा, मैंने कहा DF यहां है और AE यहां है, तो मेरे भाई एक पॉइंट तो ये इसका है कॉमन, एक ये, तो इस तरह से AD अपॉन, देखो इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर कहूंगा बच्चों, इसको ऊपर कर रहा हूं मैं, इसके बाद सॉल्यूशन आपका यहां जा रहा है ऊपर, सही है। तो मैं कहूंगा AD अपॉन बच्चों DB या BD कह सकते हैं, सही है, इज इक्वल टू BF अपॉन प्यारे बच्चों FE के हो जाएगा। देखो खुद ब खुद आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा यान, तो यहां पर ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब जरा गौर से ध्यान से देखो कि फर्स्ट इक्वेशन में AD अपॉन BD, BE अपॉन EC, AD अपॉन BD, BF अपॉन FE, तो अगर ये कॉमन है तो ये तो हट जाएगा। बात समझ आई? तो अब क्या बच रहा है, जो चीज आपको चाहिए थी वो आ जाएगा। नाउ हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करने के बाद प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर से जो सेम चीज है बेटा वो हट जाएगी, हर्ष अब्दुल कुद्दूस, ये दोनों सेम चीज हट जाएंगे, क्या बचेगा, यस ये बचेगा इधर, ये बचेगा इधर, तो मेरे भाई हो जाएगा B अपॉन EC इज इक्वल टू प्यारे बच्चों BF अपॉन FE। वेरी गुड, शाबाश। तो इसी तरह से आपका यहां पर ये आंसर आ गया। समझ बात आई सबके, क्लियर हो गया? हमें सीखना है कि ट्रायंगल जो भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी चैप्टर को, मैंने हमेशा यही सिखाया बताया
कि हमें क्वेश्चन की शुरुआत को पकड़ना है, कहां से हमें क्वेश्चन को जज करना है कि गिवन क्या है। अरफात अबू जर बेटा सुनो, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, कहां से क्वेश्चन की शुरुआत करें। अगर आप ये चीज सीख गए, यकीन मानो कि मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट आपका और बढ़ जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। अब उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूरी क्लास के जरूर समझ आया होगा। आया कि नहीं आया? पक्का? अयान, अबू तला, अबू जर सबके समझ में है? कैफ बेटा, अब्दुल कुद्दूस समझ आ गया है? कोई कंफ्यूजन किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उमरा जी बेटा। यस, हाँ जरा फोकस करना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। यस यस, जरा फोकस करना, बस 5-10 मिनट और दे दें फिर चलेंगे, मैं भी चलूंगा नमाज के लिए। ठीक है, 5-10 मिनट में इसको कवर करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करा के फिर चलेंगे। बैठे, मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 5। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20 कौन सा फिगर है बच्चों? बच्चों फोकस करो, जरा फोकस करो। 5 का उमरा, अभी क्लास चल रही है बेटा, मैंने छोड़ा कहाँ है, इधर सुनो। इन फिगर 6.20, आप लोग फ्लो बिगाड़ देते हैं, फ्लो बिगड़ जाता है इस तरह से। इन फिगर 6.20 शारिक जुबैर डीई, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया पिछले सालों में। बेटा देखो, मैं क्वेश्चन को देख करके ये बता रहा हूं आपको, और आप एमयू के, सीबीएसई के, यूपी बोर्ड के पेपर उठा के देख लेना पिछले सालों के। ये पिछले 5 साल में कम से कम 2 बार आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, पिछले 5 साल में 2 बार ये क्वेश्चन, और 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आया ये वाला, समझ लो। डीई इज पैरेलल टू ओक्यू। बच्चों डीई कहां है? यहां। डी कहां है? फिगर को समझो जरा, यासिर, अयान, डी पैरेलल है ओक्यू के, मैंने सिंगल मार्क किया। फिर कह रहे हैं कि डीएफ पैरेलल है प्यारे बच्चों किसके? ओआर के। तो मैंने डबल मार्क जिस पे किया वो उसके पैरेलल, जो सिंगल मार्क किया वो उसके पैरेलल। ठीक है बच्चों, अब कह रहे हैं शो दैट, क्या शो करना है? ईएफ पैरेलल क्यूआर। अभी तक हम क्या शो कर रहे थे बच्चों? साइड का रेशियो कर रहे थे, है ना? अरफात सुन रहे बेटा? अभी तक क्या कर रहे थे? साइड का रेशियो, बट यहां पर पैरेलल करना है। तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी पढ़ा है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी की कंडीशन यहां पर लगने वाली है, और वो क्या होगी मैं बताऊंगा आपको। इसका सोल्यूशन देखें बच्चों, सोल्यूशन नंबर 5 है। सबसे पहले ये देखना है कि जो चीजें पहले गिवन है हमें उस ट्रायंगल को पकड़ना है। क्वेश्चन का तरीका सीखो। तो उस ट्रायंगल में कौन सी साइड्स आ रही है जो हमारी गिवन है? पहले वाली डी पैरेलल ओ क्यू। तो कौन सा ट्रायंगल है शारिक? उमरा कौन सा ट्रायंगल है? पी ओ क्यू, वेरी गुड। पी वर्दा, पी ओ क्यू। तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अब्दुल कुद्दूस? इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, सही बात है। अब पी ओ क्यू ट्रायंगल के अंदर हम जानते हैं डी पैरेलल है बेटा किसके? ओ क्यू के। यही तो था, ये चीज हमें गिवन थी। जब ये चीज गिवन है तो हम कहेंगे बाई बीपीटी, ध्यान देना मेरी बात पे, बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कहेंगे पी, बेटा प्लीज बात नहीं, हम कहेंगे पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पीडी अपॉन, ध्यान से देखो यार, पीडी अपॉन कैफ बेटा डी ओ के हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, सही है अबू सर? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। मैंने कहा पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पीडी अपॉन डी हो जाएगा, पीडी अपॉन डी हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बेटा इस ट्रायंगल को फॉलो किया और इस ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल आ रही थी, बीपीटी लगा करके ये चीज बनाई, सही है। इसके बाद हमारी दूसरी जो कंडीशन है बच्चों वो डीएफ और ओआर है, डीएफ और ओआर है। तो मेरे भाई डीएफ कहां है? यहां है। ओआर कहां है? यहां है। कौन सा ट्रायंगल पकड़ रहा है? पीओआर। नाउ इन ट्रायंगल पीओआर, पीओआर को देखेंगे तो पीओआर के अंदर हमें मालूम है कि डीएफ पैरेलल है मेरे भाई किसके? ओआर। वेरी गुड, शाबाश बेटा, ये आपका गिवन हो गया, वेरी गुड, ये आपका गिवन हो गया बाई बीपीटी। ध्यान से सुनना, बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे बच्चे? पीएफ, बोलो पीएफ अपॉन एफ आर, शाबाश, इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ, यही होगा ना? दिस इज सेकंड इक्वेशन। हम क्वेश्चन के उस लेवल तक पहुंच गए जो हमसे अभी तक क्वेश्चन पीछे आ रहे थे। लेकिन एक्चुअली अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर अर्शिया में इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो पीडी, जरा ध्यान से देखो कि पीडी डीओ ये और ये वाला बेटा सेम है ना? जब सेम है कंपैरिजन करने में हट जाएगा, बचेगा क्या? दिस अपॉन दिस। अब बस एक स्टेप इसके बाद लिखना होगा, आपकी वो चीज आ जाएगी। तो इसके बाद मैं फर्दर यहां पर कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों जरा सुनना एक स्टेप को, फर्स्ट एंड सेकंड करने पर तो आपके पास जो सिमिलर चीजें हैं वो हट जाएंगी। क्या बचेगा बच्चों? पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू बच्चों पी एफ अपॉन एफ आर, शाबाश, पी एफ अपॉन एफ।
अब जरा मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ये जो चीज आई है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये प्रूव नहीं करवाया, प्रूव आपने ये करना पड़ेगा। कैफ बेटा सुनो, पी एफ पी अपॉन ई क्यू। अब जरा ध्यान से देखो, पीई अपॉन ई क्यू, मैं जो कर रहा हूं जरा गौर से देखना मेरी बात को। यहां पर मैं कह रहा हूं ये वाली साइड बच्चों दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, लेकिन ये दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस कौन से ट्रायंगल को पकड़ रहा है? ट्रायंगल पी क्यू आर। वेरी गुड बेटा, शाबाश। कौन सा ट्रायंगल पकड़ रहा है? पी क्यू आर। जब मेरे भाई पी क्यू आर पकड़ रहा है तो पी क्यू आर के अंदर हमें नजर आता है क्या? ई एफ, ये वाला, और क्यू आर। तो जब किसी ट्रायंगल के साइड सेम प्रोपोर्शन में हो जाते हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स ये कहता है कि उनकी साइड्स, जो रिमेनिंग साइड से, जो ये वाली साइड से अंदर जो डिस्टिंक्ट पॉइंट बन रहे हैं, तो वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो अब हम कहेंगे नाउ, अब हम कहेंगे बच्चों नाउ, अरे यहां हम कहेंगे इन ट्रायंगल, समझने की जरूरत है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ये भी बात सबके समझ में आ गई होगी कि पी क्यू आर हम क्यों ले रहे हैं बच्चों, है ना? क्योंकि उसकी साइड्स के रेशियो को हमने सेम प्रोपोर्शन में ले आए थे, सही है? तो इसलिए जुबैर यहां पर पी क्यू आर लेंगे। पी क्यू आर लेने के बाद हम कहेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सही है बच्चों? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी होने के बाद मेरे भाई यहां पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जब दिस अपॉन दिस है तो ये वाली साइड मेरे भाई पैरेलल हो जाएगी इस साइड के। तो हम कहेंगे पी, सॉरी क्या था, पी एफ, ई एफ, सॉरी ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी? सबका क्लियर है? थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है कई दिन से, और अब मैं गर्म पानी पी रहा हूँ सुबह से, तो थोड़ा सा रिलीफ है, वरना यहाँ बहुत पेन है। और बेटा मेरे जो वो रखा है नीचे कैबिनेट, जो फ्रीजर है उसके कैबिनेट में मेरी एक बॉटल रखी है, ले आना जरा। शारिक जरा पॉज करना। आ जाओ इधर, आ जाओ अरफात। यस, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में अरफात कहा गया इन फिगर 6.21 बेटा ये वाला है। ओके गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज फोकस हियर, बस 5 मिनट दे दो मुझे, ठीक है? इन फिगर 6.21 A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to, बेटा आवाज नहीं, AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR, show that BC is parallel to QR। आपको कहा गया है जो चीजें यहां बताइए बेटा, आप जरा आवाज नहीं सुनिएगा। A, B, C पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है किन साइड्स पर? OP पर, OQ पर और OR पर। बच्चों आपसे कहा गया है, पॉइंट्स वाली बात अलग होगी, मेन चीज ये देखो, आपको कहा गया है AB इज पैरेलल टू बच्चों PQ। तो जरा ध्यान से देखना, मैं मार्क कर रहा हूं, है ना? बेटा इधर सुनो, इधर सुनो। यस शारिक एक सेकंड पॉज करो, बताइए पॉज करें। मैं कह रहा था कि AB साइड पैरेलल है किसके? PQ के, सही है? अबू तलहा, अयान, यासिर प्लीज बेटा देख लो, यहां पर कह रहे हैं कि AC इज पैरेलल टू PR। AC कहां है? यहां है। PR कहां है? यहां है। नजर आ रहा है? डबल मार्क के लिए, सिंगल मार्क के लिए, सही है? आगे बोलते हैं शो दैट, क्या शो करना है? क्या शो करना है? BC पैरेलल QR। तो भाई BC कहां है? यहां, और QR कहां है? यहां। अब इसको मैं 3 मार्क लगा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये बात प्रूफ करनी है, ऐसे समझ लो, यानी यहां आपको लेना है। लेकिन जो चीजें आपको गिवन है और जहां मैंने मार्क किया है, सबसे पहले स्टेप में अगर देखेंगे शारिक AB और PQ, तो कौन सा ट्रायंगल पकड़ेगा? POQ। वेरी गुड, शाबाश। कौन सा ट्रायंगल आएगा? POQ। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, जरा सुनिएगा, इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं, ये 6 नंबर का सॉल्यूशन है। इन ट्रायंगल बच्चों POQ है, क्या है? POQ। जरा ध्यान से देखो, POQ ट्रायंगल के अंदर मेरे पास जो साइड्स हैं वो क्या क्या हैं? बोलो। AB इज पैरेलल टू किसके है? PQ के। एक बात, ये आपको बच्चों गिवन था, सही है? जब ये गिवन है तो बाई BPT हम यहां पर क्या करेंगे शारिक? सेम प्रोपोर्शन में करने, मतलब यहां पर किस तरह से किया जाएगा? देखो ध्यान से सुनो, PA, ध्यान से सुनो, PA अपॉन AO इज इक्वल टू, अब यहां पर कहेंगे OB अपॉन BQ, सही बात है? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी बच्चों। क्लियर? इतना क्लियर अरफात? क्लियर हो रहा है? ठीक है अयान, यासिर। अब इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे। दूसरा ट्रायंगल में कौन सी साइड आ रही है? AC और PR, तो AC PR POR आ जाएगा। इन ट्रायंगल POR, ठीक है बच्चों? POR ट्रायंगल के अंदर हम जानते हैं कि AC पैरेलल है बच्चों किसके? PR के, दैट इज गिवन। ये क्या है आपका? गिवन। जब ये गिवन है
तो हम कहेंगे यहाँ पर इसी तरह से पी ए अपॉन बच्चों ए होगा इज इक्वल टू, और इधर की तरफ देखेंगे ओसी अपॉन क्या होगा बच्चों, सी आर होगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे मेरे भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो सीधा सीधा आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, जो चीज कॉमन है देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर होने वाला है ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। सही बात है बच्चों, यहां आपने देखा कि ये चीज इक्वल हो जाएगी, सही है। अब अगर ध्यान से देखेंगे ओसी कहां आ रहा है, मैं इससे ग्रीन से ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ओसी यहां आ रहा है, ओसी अपॉन सी आर, एक चीज ये हो गई, और ओबी अपॉन बच्चों कहां पर बी क्यू। तो अब जो साइड जिस ट्राइंगल की सेम रेशियो में आ रही है तो उस ट्राइंगल के अंदर वो पैरेलल हो जाएंगी जहां जिस पॉइंट पर आ रही है। तो इस हिसाब से हमें ट्राइंगल कौन सा पकड़ना है, इन ट्राइंगल ओ बी ओ क्यू आर। तो अब यहां पर बस अगले स्टेप में यहां लिख लेता हूं, नाउ इन ट्राइंगल बच्चों ओ क्यू आर, बात नहीं प्लीज, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, सही है, ओ क्यू आर, ठीक बात है। ओ क्यू आर ट्राइंगल ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारी साइड सेम प्रोपोर्शन में आएंगे, तो हम कहेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी का जो कन्वर्स है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या कहेंगे बच्चों, यहां पर हम कहेंगे कि बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर। बात क्लियर है सबकी, ये आपका प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके।